जितने भी एसएससी जीडी 2025 वाले बच्चे हैं, अगर आपके अंदर कोई भी कमी है किसी चीज की भी, आईज नोज किसी भी तरह की पूरी बॉडी पार्ट्स के अंदर, तो आप अभी से ही आप ठीक कर सकते हैं उसको। तो मैं आपको बताता हूँ, आपको जानकारी होनी चाहिए पहले से ही कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। जो बच्चे नए अब जो देंगे मेडिकल, उनके लिए सबसे जरूरी वीडियो है। अपना एक्सपीरियंस भी बताता हूँ और क्या क्या चेक होता है, किस तरीके से चेक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप बने रहना वीडियो के एंड तक, ठीक है। आइस आपको मैं बता दूं, सबसे ज्यादा जो अनफिट होता है जिसको रीमेडिकल मिलता है वो आइस ही है। आपकी जो राइट आइज है या आपकी लेफ्ट आइज है, ये दोनों आपकी 6/6 है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन आपकी एक आंख 6/6 होनी चाहिए। आपकी जो चार्ट होता है आई चार्ट, जो सबसे एंड की लाइन है, अगर आपने वो पढ़ ली, इसका मतलब आपकी आंखें 6/6 है। 20 फीट से अगर आपने पढ़ ली तो जो वहां पर दूरी होती है वो 20 फीट की होती है। और सामने एक चार्ट लगा होता है। चार्ट ऐसे मत सोचना कि एक ही चार्ट हमेशा लगा होगा, अलग अलग चार्ट होते हैं। वहां पर आपके पास कोई भी, आपके सामने कोई भी चार्ट आ सकता है। तो जिस हाथ से आप काम करते हैं, चाहे आपका राइट हैंड चलता हो या लेफ्ट हैंड चलता हो, अगर आपका मान लो कि राइट हैंड चलता है तो आपकी राइट वाली आंख है ये 6/6 होनी चाहिए। सबसे एंड की लाइन आपको दिखनी चाहिए क्लियर। अगर उससे ऊपर की लाइन दिख रही है तो वो 6/9 है। तो आपका लेफ्ट वाली 6/9 भी चल जाएगी, लेकिन आपका जो राइट वाला हाथ है, मतलब कि आंख है, वो आपकी 6/6 होनी चाहिए। तो आप फिट हो, अन्यथा आप अनफिट हो। आपको रीमेडिकल दे दिया जाएगा। फिर से आप अगले दिन जो एक टीम बैठेगी नई स्पेशल आइज की, वही आपको चेक करेगी, वो आपको बताएगी, ठीक है। अगर आप उसके अंदर भी अनफिट है तो दोस्तों आप अनफिट है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप रात को अंधेरे के अंदर ज्यादा फोन ना देखें। फोन देखने से, आप लगातार ये सब करने से, मतलब फोन ज्यादा देखने से, स्क्रीन टाइम ज्यादा होने से, चाहे वो लैपटॉप पर, कंप्यूटर, फोन पर, अगर आपका स्क्रीन टाइम ज्यादा है तो आपकी आंखें वीक हो सकती हैं। आप काली मिर्च और आंवले का सेवन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो आंखें है वो अच्छी रहे। और आप एक दिन के अंदर एक बार अपनी आंखों को साफ पानी से धोएं। आपका मेडिकल जैसे मान लो कि मतलब 1-2 हफ्ते बाद है, तो आप पहले से आपका जो स्क्रीन टाइम है उसको कम कर दें। तो इस तरह से आप आंखों का ध्यान रख सकते हैं। अगर आपकी आंख के अंदर ज्यादा लाल होती है आपकी आंखें, तो डॉक्टर से सलाह लें कि किस तरह से आपकी आंखें ठीक हो सकती है। आपको लिख देगा जो भी है। किसी ने आंखों की अपनी ऑपरेशन करवा रखा है या कुछ भी करवा रखा है, तो वहां पर इतनी जल्दी पता नहीं लगता है। मतलब उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि जिससे कि पता लगे कि आपने कुछ करवा रखा है आंखों के अंदर, ठीक है। आप मतलब एक्सेप्ट मत करना कि आपने कुछ करवा रखा है, ठीक है। तो इस तरह से अपना आंखों का हो गया। और एक टेस्ट होता है आंखों के अंदर एक और, कलर ब्लाइंडनेस का। आपको मतलब जो हरा रंग, काला, पीला, जितने भी रंग है वो आपको पहचान में आनी चाहिए। उनके पास एक बुक होती है, उसमें वो आपको बुलाएंगे, वो आपको बोलेंगे कि ये क्या लिखा है, ये क्या है। मतलब कि टोटल मिलाकर बात है कि आपको जो रंग है वो रंग आपको पहचान में आनी चाहिए। लाल को लाल, काले को काला, हरे को हरा, आपको मतलब कि जो उनकी पहचान है वो होनी चाहिए। इस तरह से आंखों के अंदर ये टेस्ट होते हैं 2। नोज के अंदर एक ही पॉइंट चेक करा जाता है, आपकी नाक की हड्डी। ये हड्डी अगर सीधी है आपकी तो आप बिल्कुल फिट है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसका वैसे ऑपरेशन भी होता है, लेकिन हल्की सी अगर टेढ़ी है तो वो चलती है, ठीक है। वो ज्यादा ही टेढ़ी है तो उसका तो आपको ऑपरेशन से ही आपका सही हो सकता है। जो नोज का पॉइंट होता है वो होता है डीएनएस का पॉइंट। ये पॉइंट यही है कि आपकी नाक की हड्डी किस तरह से है। आपकी मतलब हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए आपकी। अगर ये हल्की सी भी इधर है या इधर है तो आप इसके अंदर अनफिट है, ठीक है। आपको रीमेडिकल दे दिया जाएगा। अगला आपका पॉइंट है ईयर। आपके कान साफ होने चाहिए बिल्कुल। आप जब भी जाओ 1-2 दिन पहले आपके जो कान है वो साफ करा के जाओ। जो यहाँ वहां घूमते हैं, मतलब जो आपके कान साफ करने वाले, उनसे बिल्कुल ना करवाए। हॉस्पिटल में जाए, डॉक्टर से सलाह ले और उन्हीं से आप अपना जो कान है वो भी आप चेकअप करवा लें। हॉस्पिटल से जो काम अच्छा हो जाता है उससे बढ़िया कोई काम होता ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आपका ईयर आप चेक करवाएं। पहली बात तो आपका कान साफ होना चाहिए। अगर आपका कान ही साफ नहीं है तो जो वो डॉक्टर वहां पर देखेगा आपका कान ही साफ नहीं, वो आपका आगे कुछ चेक ही नहीं करेगा। आपका आगे वो कान दोबारा चेक नहीं करेगा, वो आपको दे देगा रीमेडिकल, ठीक है। आप दोबारा आना कल या परसों। और आपके कान के अंदर एक ही चीज देखी जाती है कि आपका कान का पर्दा फटा हुआ है या नहीं फटा हुआ, इसके अंदर मतलब छेद है या नहीं। ये भी आपका कान चेक होगा, ये भी होगा, दोनों होगा। और दोनों कान साफ करवा के जाएं, ठीक है। अगला आपका टीथ है। टीथ के अंदर आपके पहली बात तो आपके टीथ साफ हो, आपके जो मुंह से मतलब स्मेल ना आए, इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और टीथ के जो पॉइंट्स है वो होने चाहिए टोटल 14 पॉइंट। आपके टोटल 32 दांत होते हैं, तो ऊपर नीचे के मिलाकर आपको 14 पॉइंट होने चाहिए। अब 14 पॉइंट किस तरह से है, अगर चाहे आपका दांत कोई टूटा भी हुआ है, आपका कोई दांत नहीं भी है तो भी चलेगा, बस आपके 14 पॉइंट होने चाहिए दांतों के। ऊपर नीचे मिलाकर आपके 14 जोड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके दांत ज्यादा ही मतलब इस साइड है, आपका दांत ज्यादा झुका हुआ है या उसके अंदर कुछ भरा हुआ है, मसाला भरा हुआ है, तो वहां पर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अन्यथा आपको इतनी दिक्कत नहीं आती। ज्यादातर किसी के 14 पॉइंट आपके हर किसी के मिल ही जाते हैं लगभग। अगला आपका है कैरी एंगल। क्या होता है कैरी एंगल? आपके जो ये कोहनी की जो हड्डी है ना, ये आप ध्यान से देखो, ये जो हड्डी है कोहनी की,
इसका जो एंगल है वो एकदम सीधा होना चाहिए। आपके हाथ ऐसे करवाए जाएंगे तो ये बिल्कुल हड्डी जो आपका कोण है बिल्कुल आपका उनके हिसाब से होना चाहिए। बिल्कुल एक्चुअल में जो हड्डी है वो सीधी होनी चाहिए बिल्कुल। अगर आपकी हड्डी ज्यादा यूं है, टेढ़ी है, यूं है, तो आपको वो रिमेडिकली अनफिट कर सकते हैं। आपका जो हड्डी वाला डॉक्टर है वो आपका चेक करेगा इसको। आपके पास जो भी हॉस्पिटल है वहां से आप दिखाएं, चेक करवाएं इसका, ठीक है। अगला आपका पॉइंट है नोकनी, जिसमें कि सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं। मैंने सिर्फ वही पॉइंट लिखे हैं जिसके अंदर बच्चे ज्यादा फेल होते हैं। तो नोकनी के अंदर आपकी जो पैरों का जो एंगल है वो सीधी होनी चाहिए, ना तो आपके पैर यूं होने चाहिए ज्यादा, ना आपके यूं होने चाहिए। आपको जो एंगल है बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। जो बीच का जो गैप है, आपके दोनों टांगों के बीच का गैप है, वो ऐसे अपना हाथ दो तो वो गैप रहे। तो इस तरह से आपका बिल्कुल होना चाहिए। जो आपका फुट है उस मतलब फुट के अंदर शेप होनी चाहिए, ना कि आपका जो नीचे का फुट है जो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। अगर जो आपका जो सबसे नीचे का फुट है वो स्ट्रेट है तो आप भी मतलब अनफिट है एकदम। अगर उसके अंदर शेप बनी हुई है तो बिल्कुल आप फिट हो। आपके नोकनी वगैरह जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ये सारे पॉइंट अच्छे से चेक होते हैं, ठीक है। अगला आपका है वेरिकोज वेन। जो हमारी थाई है उसके नीचे जो आगे का घुटना और थाई के नीचे जो उसके पीछे हमारी जो हरी हरी नस है वो खड़ी हो जाती है। मतलब एक्सरसाइज करने से, भागने से, इस तरीके से वो जो पीछे वो जो नसें हैं वो उठ जाती हैं। अगर आपका जो गुच्छा ज्यादा बना हुआ है तो आपको दिक्कत है, आप इसका चेकअप कराएं। इसका जो एक टेस्ट होता है वो आप हॉस्पिटल से टेस्ट करवाएं, ठीक है। अपने आसपास जो भी हॉस्पिटल है वहां से आप टेस्ट करवा सकते हैं इसका। तो ये मैंने आपको जितने पॉइंट बताए इन सब के अंदर आपको अनफिट करने के सबसे ज्यादा ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा जो अनफिट होते हैं वो इसी के अंदर होते हैं। और अगला मैं आपको बता दूं कि जो आपके शोल्डर्स हैं ये आपके स्ट्रेट होनी चाहिए बिल्कुल। जो आपका एक शोल्डर है वो ऐसे हो, एक ऐसे हो, ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो नापते हैं एंगल लगाकर बिल्कुल कोण से, उनके पास स्केल होता है एक अलग उनका, उनसे ये नापते हैं, ठीक है। और एक मैं बता दूं, आपकी जो चेस्ट है या ज्यादा अंदर या ज्यादा बाहर इस तरह से नहीं होनी चाहिए। हड्डी मतलब बाहर अंदर बाहर नहीं होनी चाहिए। जो आपकी यहाँ की हड्डी है चेस्ट की वो ज्यादा मतलब ऊंची ज्यादा नीची नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो आपकी निप्पल है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए एक लाइन में, ना कि एक ऊपर एक ना नीचे, ठीक है। अंदर बाहर बिल्कुल नहीं होना चाहिए इस तरीके से। और जो आपकी मैंने यहाँ पे पॉइंट नहीं लिखे है, मैं वो पॉइंट बता रहा हूँ आपको कि इनका भी आपको ध्यान रखना है। हाथों की और पैरों की उंगलियां हैं वो इसमें 6 जो होते हैं किसी के कि मतलब मतलब एक उंगली यहाँ से निकली होती है, यहाँ से निकली होती है, साथ में 6, साथ में 6। आपकी टोटल उंगली होनी चाहिए पर 10 और नीचे 10। ना तो आपकी उंगली यहाँ पर एक्स्ट्रा चलेगी, ना यहाँ, ना नीचे पैरों में चलेगी। आपकी उंगलियां पूरी होनी चाहिए। और उंगली की हड्डी ना मतलब जो आपकी उंगली की हड्डी है ये टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, या आपकी टूटी नहीं होनी चाहिए, ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपके ध्यान रखना है उंगलियों का भी। और इसके अलावा आपके एक दिन पहले या आपके सुबह सुबह ही आपका एक तो हो जाएगा एक्सरा हो जाएगा चेस्ट का। उसके अंदर आपके अंदर कोई खांसी, बलगम वगैरह कुछ भी है अंदर, आप स्मोकिंग करते हैं, सब उसके अंदर आ जाएगा, वो रिपोर्ट भी आ जाती है, ठीक है। एक होगा एक्सरा आपका चेस्ट का, एक होगा आपका ब्लड टेस्ट। आपका मतलब यहाँ से लिया जाएगा ब्लड, आपका शुगर, हीमोग्लोबिन ये आपका चेक किया जाएगा। और तीसरी चीज है आपका यूरिन टेस्ट। ये 3 तरह के आपके टेस्ट हैं, एक आपका एक्सरा, एक आपका ब्लड टेस्ट और एक आपका यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट करवाने से पहले आपको जब वो डिब्बी देते हैं, है ना, आपको जब वो डिब्बे देते हैं उससे पहले आप बिल्कुल साफ पानी पिए, 1 गिलास पानी पीकर जाएं, जिससे कि आपका जो यूरिन है वो अच्छे से आए, ठीक है। और आपका बिल्कुल एकदम क्लियर हो। इस तरह से आपको ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छे से। और अभी से आपको ध्यान रखते हुए चलना है। आपके पास जितने भी दिन है 18-20 दिन, आप अपना ध्यान रखें। स्कूटी, बाइक वगैरह आप स्लो चलाएं और कोशिश करें कि बिल्कुल भी ना चलाएं, क्योंकि आपका जो मेडिकल है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। कुछ आपका एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए। इस तरह से अपनी बॉडी का बिल्कुल ध्यान रखें, अपनी आंखों का ध्यान रखें, सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम को कम करें, ठीक है। अपनी आंखों के अंदर मान लो कि हम स्कूटी चलाते हैं तो आंख के अंदर कुछ आ जाता है, गिर जाता है तो आंखें लाल हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। इस तरह से हर चीज का अपना ध्यान रखें, क्योंकि एक बार हो जाए मेडिकल उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद भी ध्यान रखना ही है। लेकिन एक होता है कि मतलब अभी स्पेशल ध्यान रखना होता है। तो आप बिल्कुल घबराए ना, आपका जो मेडिकल है वो अच्छे से होगा। अगर आप फिट हैं एक्चुअल के अंदर तो आप फिट होंगे, अगर आप अनफिट तो अनफिट होंगे। अच्छे से होता है मेडिकल, ऐसी बात नहीं है कि ऐसे ही होता है। आप आजकल तो हॉस्पिटल में होता नहीं है, ठीक है। आपका जो स्पेशल फोर्स होती है वही आपका करवाती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको उम्मीद है कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल अपना क्वेश्चन करें, ठीक है, उसका रिप्लाई आपको जरूर दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में हम इस वीडियो को अपनी खत्म करते हैं। जब भी आपका हो मेडिकल जब देखी जाएगी आप, लेकिन उससे पहले अपना ध्यान रखें। कोई भी आपके पास कोई पॉइंट है तो उसको अभी ठीक करवा ले।
उस पॉइंट को अभी से ठीक करके चलोगे तो ही सही रहेगा। अब अभी टाइम है आपके पास, इसलिए कह रहा हूँ आपको मैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।